पहले हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन चला और अब बांग्लादेश में फिर से हो रहे हिंदुओं पर हमले और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ सीमा पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदू की हत्या बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और अब आप देख लीजिए कि चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी, थोड़ा माहौल शांत होता है कि एक नया मुद्दा तैयार हो जाता है। ऐसे में देश का आखिर क्या होगा और ना ही इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। आइए अब जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की खबरों ने भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बीच पश्चिमी बंगाल के कोलकाता स्थित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के वकील राधा रमन दास ने सोमवार को दावा किया कि चिन्मय कृष्ण दास का एक कानूनी मामले में बचाव करने वाले अधिवक्ता रमन रॉय पर उग्रवादी हमला किया गया, जिसके बाद से उनकी हालत बेहद गंभीर है। पड़ोसी देश में कट्टरपंथियों ने रॉय के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर हमला किया। आखिर रॉय का कसूर क्या था? यही कि उन्होंने अदालत में चिन्मय कृष्ण दास का बचाव किया था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस हमले में रॉय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वह फिलहाल आईसीयू में है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेता सुवेदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ये जो प्रदर्शन किया गया भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल के करीब किया गया है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रैली की। उद्धव ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन किया और भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग को बंद कराने की मांग की। भारत ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भारत ने चरमपंथी बयानबाजी के बढ़ते उछाल और हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश की अभी की स्थिति पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र से पड़ोसी देश में शांति मिशन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां से सताए गए भारतीयों को वापस लाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। ममता बनर्जी ने यह भी मांग की कि विदेश मंत्री को बांग्लादेश के वर्तमान स्थिति पर भारत के रुख से सदन को अवगत करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद ये काम करने के लिए मौजूद नहीं होते तो विदेश मंत्री का बयान वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान आना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का असर बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से चिन्मय दास को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगती फूलाबारी सीमा के पास दक्षिण दिनाजपुर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी प्रदर्शन हुए। सोमवार को एक विशाल रैली भी निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग की। यह रैली विश्व हिंदू परिषद से संबंध हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के पास निकाली गई। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है। इससे लोगों में नाराजगी है। इस बीच बांग्लादेशी सहायक उच्चायोग के परिसर में कथित तौर पर 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश किया, जिससे परिसर में मौजूद लोगों में चिंता पैदा हो गई।
इस मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग में परिसर में घुसपैठ की घटना बेहद खेदजनक है। सरकार बांग्लादेश उच्चायोग और भारत में देश के अन्य मिशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।